अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना डिस्कस करने लगे हैं लेक्चर नंबर 11 लेसन नंबर 11 CS 507 का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डाटा वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब होता है स्टोरेज एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर डाटा वेयर हाउस से मुराद है कि डाटा स्टोर करना, मतलब मुख्तलिफ रिसोर्सेज से हम डाटा स्टोर जहाँ करते हैं उस जगह को कहते हैं डाटा वेयर हाउस। देखिए, हम डाटा वेयर हाउस क्यों प्रिपेयर करते हैं? इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि बिजनेस को जब अपनी कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट हो तो उसमें मिले और वो उसे अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर सके उस डाटा को। ठीक हो गया। वो कह रहे हैं अगर एक डिपार्टमेंट की बात करें, डाटा मार्ट्स आर ऑफन क्रिएटेड फॉर जस्ट वन डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, एक अगर डिपार्टमेंट के लिए बनानी है तो आप डाटा मार्ट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, दो टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप डाटा वेयर हाउसेज को यूज़ कर सकते हैं। एक टेक्निक है ओलैप टेक्निक। देखें, अब ये ऐसी टेक्निक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ कि आप अमेजोन पर और सर्च कर रहे हो तो ये आप लोगों की तरफ है फेस, लेकिन पीछे जो अब आप यहाँ से कुछ प्रोडक्ट लेते हो और प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो तो जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो जा रही है पीछे जो लोग बैठे हैं उनके पास। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ऑनलाइन ये वाली टेक्निक यूज़ कर रहे हैं इसके थ्रू, क्योंकि वो रोज़ तो नहीं देखेंगे डाटा, लेकिन वो एक हफ्ते बाद एनालाइज करेंगे कि क्या जो है कस्टमर की प्रेफरेंस है या कि सारा कुछ, तो सारी अपनी जो है ना एनालिटिक करेंगे, उसके अंदर सारी प्रोसेसिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही वो फर्दर अपनी चीज़ें देखेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया, इस तरह वो डाटा वेयर हाउस यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका है डाटा माइनिंग। ठीक है, डाटा माइनिंग को आप नॉलेज डिस्कवरी इन डाटाबेस भी कहते हैं। मतलब आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सर्च करो, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को माइन करते हैं ना, खोदना। इसी तरह आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, डाटा माइनिंग के थ्रू आप डाटा वेयर हाउस से। ठीक हो गया। मतलब डाटा माइनिंग के अंदर फॉलोइंग स्टेप्स हैं, मतलब एक्सप्लोर करो, फिर मॉडल बिल्डिंग एंड वैलिडेशन, उसके बाद डिप्लॉयमेंट। ठीक हो गया, तो ये 3 स्टेप किस में आ जाते हैं, डाटा माइनिंग में आ जाते हैं। ठीक है, ये अब आपने रीड कर लेने हैं। अब नेक्स्ट चैलेंज ही मॉडल क्या होता है। देखिए, मॉडल अगर सिंपली देखें तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप कुछ शो करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन दैट इलिस्ट्रेट द कंपोनेंट और रिलेशनशिप। मतलब मॉडल के जरिए आप सारी चीज़ें दिखा सकते हैं कि ये भाई हमारी ये चीज़ है, इन सारी चीज़ें आपस में इस तरह रिलेटेड है, आप ग्राफिकली पिक्टोरिकली चीज़ें दिखा सकते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में किस तरह के मॉडल यूज़ होते हैं। अब देखिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल दूंगी छोटी देर से, हमें आप एक मीटिंग में हैं और मीटिंग में कुछ लोगों ने जो है मीटिंग में कुछ दिखाना है, जैसे कि ग्राफ दिखाने, चार्ट दिखाने हैं, तो वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सबको दिखाएगा। ठीक है, तो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, जिसमें आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने ग्राफ्स वगैरह टीसी दिखा सकें। ठीक है, तो वो कह रहे हैं डीएसएस में डिफरेंट किस्म के मॉडल, अब किस तरह के मॉडल्स आप रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो 4 किस्म के मॉडल्स आप रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है फिजिकल मॉडल के थ्रू आप अपनी बात, एक होता है नैरेटिव मॉडल और एक होता है ग्राफिक मॉडल, एंड द लास्ट वन इज मैथमेटिकल। देखिए, फिजिकल मॉडल में आप क्या करते हैं, चीज़ का आर्टिफिशियल मॉडल बना देते हैं, एक नमूना, जैसे कि किसी भी एंटिटी कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखा दें, जैसे कोई ऑटोमोबाइल में कार है तो एक प्रोटोटाइप बना दें कि उससे न्यू ऑटोमोबाइल की। ठीक है, तो ये सब आ जाता है फिजिकल मॉडल में। एक होता है नैरेटिव मॉडल, मतलब स्पोकन एंड रिटन डिस्क्रिप्शन। मतलब क्या करें कि कोई एंटिटी डेली मैनेजर जैसे अपनी चीज़ें सेल करने के लिए बताते हैं हमारी चीज़ ये है, तो वो क्या करें, बोल के या लिख के अपनी एंटिटी के बारे में, अपनी चीज़ के बारे में बताएं। एक होता है इस तरह का मॉडल। ठीक है, तो आगे है ग्राफिक मॉडल। एक तरीके कार है कि अपनी चीज़ को ग्राफ की फॉर्म में दिखाएं, आपको पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन करवाएं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं मैनी कंपनीज एनुअल रिपोर्ट टू देयर स्टॉक होल्डर्स कंटेन। देखिए, जब कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट अपने स्टॉक होल्डर्स को दिखाते हैं, मतलब जो स्टॉक होल्डर्स आपको पता ही होंगे कि जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में, तो उनको जब दिखाती है तो वो ग्राफिकल मॉडल यूज़ करके अपना सारा जो है अपनी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अपने जो होते हैं स्टॉक होल्डर्स को दिखाती हैं। ठीक है, तो 3 किस्म के मॉडल हमने पढ़ लिए। वो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली जब आपने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यही होता है कि जब आपने अपने ग्राफिक की चीज़ें किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने सारे लोगों को दिखाना हो तो उसमें ये किस्म के मॉडल यूज़ होते हैं। अब देखें, एक है मैथमेटिकल मॉडल। अब अपनी चीज़ों को रिलेशनशिप, इक्वेशन, फार्मूलाज के दिखाएं और ये दिखाएं कि 2 चीज़ें आपस में कैसे रिलेट हैं, ये मैथमेटिकल मॉडल हो गए। अगर मैथमेटिकल जो मॉडल होते हैं उनको फर्दर क्लासीफाई करते हैं इन चीज़ों पर। किन बेस पर आप क्लासीफाई करते हो मैथमेटिकल मॉडल को, या तो आप एक क्लासीफाई करोगे इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, मतलब वेदर दैट जो इवेंट हुआ वो टाइम डिपेंडेंट था या उससे रिलेटेड था, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के बेस पर जो है मैथमेटिकल मॉडल को आप क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब किसी पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, आगे लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, द परफेक्शन इन सोल्यूशन मॉडल विल बी अचीव। ठीक है, इन 3 बेसिस पे आप अपने मैथमेटिकल मॉडल को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। अब ग्रुप डीएसएस क्या है। देखें, आपको पता है हर बंदा एक जगह पे अवेलेबल नहीं होता, कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह होते हैं। ठीक है, जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम GDSS यूज़ करते हैं, ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये एफिशिएंट है। इससे क्या करते हैं, आप सारी जगह एक ग्रुप के थ्रू, यानी एक सॉफ्टवेयर को लेकर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सारे एक दूसरे से डिस्कशन कर लेते हैं, अपनी जो चीज़ें दिखानी होती है वो दिखा देते हैं। तो ये होती है GDSS। ठीक है, तो कह रहे हैं GDSS इज करेक्टराइज्ड बाय बीइंग यूज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल एट द सेम टाइम टू सपोर्ट। ऑब्वियसली सारे इकट्ठे होते हैं और वो सारा जो है अपने डिसीजन करते हैं। ठीक है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए
वो ये मीटिंग कंडक्ट करते हैं। आगे देखें DSS वर्सेस GDSS क्या है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ जो है वो एडिशन हो जाती है उसमें, ठीक है। एबिलिटी टू वॉक, रेट, रैंक, etc, और आपका सिस्टम रिलायबल हो जाता है, ग्रेटर सिस्टम रिलायबिलिटी, ठीक है। अब कह रहे हैं इंटेलिजेंस सिस्टम क्या है, वो कह रहा है द सेट ऑफ प्रोसेस डेवलप्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे प्रोसेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप किए जाते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन नॉलेज को क्रिएट करने के लिए, गैदर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इसे कहते हैं नॉलेज मैनेजमेंट करना, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हियर द सिस्टम दैट एड इन, अब जो सारा इस नॉलेज को मेंटेन करने में मदद देता है, सारा जो नॉलेज आप मेंटेन करते हो नॉलेज सिस्टम के थ्रू करते हो, किसके थ्रू करते हो, नॉलेज सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो कह रहे हैं देयर आर टू क्वेश्चन कि नॉलेज सिस्टम या इंटेलिजेंस सिस्टम, या नॉलेज सिस्टम या इंटेलिजेंस सिस्टम ये किस लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ये प्रोफेशनल्स के लिए बनाए जाते हैं, जैसे इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, इनके लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ये यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। करें व्हाट आर दे बिल्ड फॉर, हैंस इट नीड्स टू बी डिफाइंड द स्टार्ट के सिस्टम किस लिए बनाया जा रहा है। दे आर मेजर टाइप्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। व्हाट आर दे बिल्ड फॉर, एक मेजर टाइप्स की नॉलेज है, एक है एक्सप्लिसिट नॉलेज, मतलब इंटरनल नॉलेज को बनाया गया, एक एक्सटर्नल नॉलेज ऑफ कंपटीटर्स, प्रोडक्ट और मार्केट के लेने के लिए आपने नॉलेज सिस्टम तैयार किया है, ठीक है। एक होता है टैक्टिक नॉलेज, ठीक है। इसके बाद देखें, अच्छा ये आपने जरूर पढ़ लेना है कि देयर आर टू क्वेश्चंस होते हैं नॉलेज सिस्टम में, हु आर दे बिल्ड फॉर और व्हाट आर दे बिल्ड फॉर। ये आया भी है एक बार शॉर्ट क्वेश्चन, तो मैंने कहा आप ये अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है नॉलेज सपोर्ट सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम, वही वाली बात है, ठीक है। KSS हैव द एबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन ऑफ रीजनिंग इन रीचिंग अ पार्टिकुलर सोल्यूशन, और DSS में ये नहीं है, ठीक है। तो फिर आपने देख लेना नॉलेज अपनी क्या कहते हैं, आप नॉलेज सिस्टम को इंटेलिजेंस सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको पता है, मतलब वो एबिलिटी, मतलब जो ह्यूमन बीइंग की तरह किसी चीज़ को जो रेप्लिका किया गया है आज के दौर में, वो सारी क्या AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन बीइंग की तरह जो है बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू रेप्लिकेट द ह्यूमन बीइंग थॉट प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह बनाई कि जिस तरह ह्यूमन सोचते थे, ठीक है, उस तरह बनाने की ट्राई की गई है कि AI उसी तरह वर्क करे, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम जो होता है वो कौन सा है, एक्सपर्ट सिस्टम है। कौन सा सिस्टम यूज हो रहा है इंटेलिजेंस सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम में वही है कि उसमें प्रोग्राम यूज करते हैं ताकि वो ह्यूमन एक्सपर्टीज को ह्यूरिस्टिक फॉर्म में जो है देख सकें, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अटेम्प्ट्स टू रिप्रेजेंट द नॉलेज ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट्स, मतलब इस तरह बना सके इन द फॉर्म ऑफ ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक आपने पहले भी पढ़ा था कि किसी एक वे में, एक डायरेक्शन में किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना ह्यूरिस्टिक फैशन होता है। अब ये आपने ह्यूरिस्टिक बड़ा अच्छे से पढ़ लेना MCQs के लिए भी कि ह्यूरिस्टिक इज आर्ट एंड साइंस ऑफ डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। ये वर्ड ग्रीक से आया है, योरका से, जिसका मतलब है आई हैव फाउंड इट, ठीक है। तो मतलब कोई एक फ्रूटफुल एक अटेंशन की तरफ डायरेक्ट करना। ह्यूरिस्टिक इज अ वे ऑफ डायरेक्टिंग योर अटेंशन फ्रूटफुली, ठीक है। किसी एक चीज़ की तरफ अपनी डायरेक्ट करना, उस प्रॉब्लम को सोल्व करना ह्यूरिस्टिक फैशन होता है, ठीक है, ठीक है। आगे क्या एक्सपर्ट सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, देखिए एक्सपर्ट सिस्टम जब आप बनाते हैं उसके 4 ही कंपोनेंट्स होंगे। ऑब्वियसली जब एक सिस्टम आप बनाते हैं एक्सपर्ट सिस्टम जिसमें आपने चीज़ें रखनी है, इन्फॉर्मेशन रखनी है, सबसे पहले उसका यूज़र इंटरफेस होगा, ऑब्वियसली जिससे यूज़र ने कनेक्ट करना है। एक नॉलेज बेस होगा, मतलब उस एक्सपर्ट सिस्टम का डाटा बेस भी तो होगा, ठीक है। फिर इन्फ्रेंस इंजन होगा, ठीक है, उस मैनेजमेंट सिस्टम होगा एक्सपर्ट सिस्टम के लिए, ठीक है। फिर डेवलपमेंट इंजन, ठीक है, उस एक्सपर्ट इंजन को क्रिएट करने के लिए डेवलपमेंट इंजन। तो ये 4 कंपोनेंट्स आपको एक्सपर्ट सिस्टम तैयार करते हुए देखने होंगे, यूज़र इंटरफेस, नॉलेज बेस, इन्फ्रेंस इंजन एंड डिप्लॉयमेंट इंजन, ठीक है। आगे जी न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, ठीक है। सिंपल है कि जैसे ह्यूमंस के होते थे ना, ह्यूमंस के ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इस तरह बनाने की ट्राई की है कि जिस तरह ह्यूमन सोचते हैं उस तरह जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बिहेव करे, ठीक है। तो वो न्यूरल नेटवर्क्स में आ जाता है। वगैरह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट अटेम्प्ट्स टू इमुलेट द प्रोसेसिंग, मतलब ट्राई करते हैं कि वो बायोलॉजिकल ब्रेन की तरह ही बिहेव करें, ठीक है, जैसे ह्यूमन करते हैं। ये न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क वर्सेस एक्सपर्ट सिस्टम, तो ये आपने देख लेना है। आगे देखिए फजी लॉजिक क्या होता है, मतलब कोई चीज़ ब्लर हो, क्लियर ना हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं फजी लॉजिक। ये आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मेंट बाय फजी लॉजिक, मतलब जो चीज़ ब्लर हो, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी थ्योरी, ये आपने देख लेना। आगे एक्सिक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। आगे देखें वो कहना दिस कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूज बाय, देखिए एक्सिक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम जो होता है ना वो सीनियर मैनेजर यूज़ करते हैं अपने, मतलब ये सिस्टम जो होता है ये, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स के होते हैं, ये कई बार डिस्कस कर दिया, ठीक है मैंने। तो कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एक्सिक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, आपके जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं वो अपनी जो है डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये सिस्टम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल से डील कर लेते हैं, जैसे कि न्यू टेस्ला, कंपटीटर्स, इन सब की के थ्रू जो है डील कर लेते हैं, ठीक है। आगे ESS वर्सेस DSS, आपने डिफरेंस देख लेना है। अब इसी तरह हमारा ये लेक्चर जो है एंड हो गया, थोड़ा सा ये लेंथी था, ठीक है। तो तकरीबन मेरी ट्राई होती है कि जितने भी पॉइंट्स हैं मैं वो आपको क्लियर कर दूं या वो डिस्कस कर लिए जाएं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।